कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे हरे। सभी पुण्य आत्माओं से निवेदन करता हूँ, अब तक की बातों में किसी को कुछ पूछना हो, जानना हो तो पूछिए, नहीं तो मैं आगे बढ़ता हूँ। और दूसरा, मिसिज मेहरा से निवेदन कर रहा हूँ, अभी समय है, अपना भजन निकाल के रखें। तन साफ बनाते हो, मन साफ बनाया करो। दुनिया को रिझाते हो, मालिक को रिझाया करो। राजकुमार जी कुछ पूछना चाह रहे हैं, पूछिए। कारण शरीर के बारे में एक बार बता दीजिए। कारण शरीर के बारे में बहुत सुंदर। कोई? मैंने कहा कारण शरीर, आप जब किसान बीज बोता है, जैसा बीज वैसा फल लगता है। अगर आपको मैंने कहा आत्मा जो है वो बीज है परमात्मा का, प्रेम का बीज है। आपको अगर आत्मज्ञान हो गया तो मान के चलो आपके इसी शरीर में भक्ति के फल लगेंगे। जैसे आम के पेड़ में आम के फल लगते हैं, इसी प्रकार आपके अंदर भक्ति के फल लगेंगे, वो प्रेम के फल हैं। अभी हमारे अंदर 3 फल लगे हुए हैं, ममता मोह आसक्ति के। उससे हमारा कल्याण नहीं होता। हम सिर्फ इतना करते हैं, ममता मोह आसक्ति से अपने परिवार का कल्याण करने का भ्रम पाल लेते हैं। मैंने अपने बेटे को, मैंने अपनी बेटी को, मैंने अपने परिवार को। आप कुछ नहीं कर रहे, करने वाला कोई और है, लेकिन आप भ्रम पाले हुए हैं। इसलिए आत्मा ही कारण शरीर है, आत्मा ही बीज है प्रेम का फल लगने के लिए। अब जब तक आत्मज्ञान नहीं, शरीर से कोई भक्ति नहीं होती। शरीर से कर्म योग होता है, और हम लोग इंद्रियों से पूजा कर रहे हैं। मन से भक्ति होती है, सूक्ष्म शरीर से वो कोई नहीं करता। इसलिए जब कारण शरीर ही नहीं पता, बीज का ही नहीं पता, तो सूक्ष्म शरीर कैसे बना? जैसा बीज वैसा सूक्ष्म शरीर, और वैसा ही स्थूल शरीर। अगर मैंने अपने को पिता की संतान माना तो मन बुद्धि में माता पिता परिवार का प्रेम रहेगा, और मेरे शरीर में मैं यही ज्ञान बांटूंगा, मैं इन्हीं की सेवा करूंगा। अगर मैंने आत्मज्ञान हुआ तो मेरा मन परमात्मा की तरफ, सब में परमात्मा का काम, परमात्मा की सेवा करेगा। आपका स्थूल शरीर भी भगवान का काम कर रहा है, आपका सूक्ष्म शरीर भी भगवान का काम कर रहा है, क्योंकि कारण शरीर का ज्ञान हो गया। समझ गए भैया? आत्मा ही कारण शरीर है। आत्मज्ञान के बिना कोई भगवत प्राप्ति नहीं कर सकता। अब ध्यान से सुनो, गोपियों के प्रेम का उदाहरण भगवान ने संसार के सामने रखा। अब कृष्ण उद्धव से कहते हैं, मैंने गोपियों को संदेश दिया है
क्या दिया था मैंने? मैं लौट आऊंगा। प्रत्यागमन माने लौटना, फिर मिलेंगे तुमसे। जैसे शबरी रोज देखती है, मिलेंगे राम, मिलेंगे राम। उसको किसने दिया ये राज मोहब्बत? उसके गुरु ने दिया। सुबरी देख ले सपनवा, आज घर राम आइए। रोज उसका एक ही सपना है। हमारे सीताराम आचार्य जी ने हमको ये ज्ञान दिया, इस देह में हरि मिलत है। यानी देह मिल गया, हरि नहीं मिले। इसका मतलब गुरु की बात हमें समझ नहीं आई है। उन्होंने इशारा दिया, इस देह में हरि मिलत है। हमने भी समझ लिया। हम रोज मंदिर जाते हैं, हरि के रोज दर्शन करते हैं। आंखें बंद करके दर्शन करते हो? ना ना ना, आप खोल के जब मूर्ति के दर्शन हो रहे तो आंख बंद करके क्यों करें? अपने हृदय में दर्शन करते हो? ना ना, हृदय में तो परिवार के दर्शन करते हैं। क्योंकि हमारे को असली कारण का पता नहीं है। देखो, शबरी रोज झाड़ू लगाती थी, रोज फल लाकर रखती थी, आसन लगाती थी, आवेंगे आवेंगे आवेंगे। गोपियों के मन में भी यही आशा बंधी है। जैसे शबरी के मन में आशा थी, ऐसे गोपियों के मन में भी आशा है। हमारे अंदर इस शरीर की इंपॉर्टेंस किसने जगाई? गुरु ने, कि इस देह में हरि मिलत है। वरना हम तो इस देह से देहधारियों को मिलकर के ही खुश हो रहे थे। देह की सुविधाओं के लिए धन कमा के खुश हो रहे थे। अभी हम जागे नहीं थे। अब आप बताइएगा, सबसे पूछ रहा हूं, बताइएगा, ऐसा कौन सा जानवर है इस संसार में जो सबसे ज्यादा वजन उठा सकता है? है किसी के पास जवाब? गधा। बहुत सुंदर। हाँ देखो, बहुत सुंदर। एक ने कहा हाथी, एक ने कहा गधा। और बताइए। ऊंट। वेरी गुड। और बताइए। अब ध्यान से सुनिएगा। हमारी बुद्धि गधे तक गई, घोड़े तक गई, हाथी तक गई, ऊंट तक गई। अब आप सोचिएगा, आपके मन में कितने विचारों का भार है? कभी सोचा आपने? ये सूक्ष्म देह, सूक्ष्म मन, और कितना बोझ उठाए हुए है, आपको पता नहीं। आपको पता नहीं। कोई हाथी, कोई ऊंट, कोई गधा, कोई ट्रक इतना वजन नहीं उठा सकता जितना बड़ा वजन हमने अपने मन में बांध रखा है। प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं ये देश मोदी के दम पे चल रहा है, ये उनके मन में वजन है। चला परमात्मा रहा है, चला परमात्मा रहा है। ऐसे ही परिवार के हेड ऑफ द फैमिली कहते हैं ये परिवार मेरे दम पे चल रहा है। यानी उस परिवार के पूरे काम काज का बोझ उसके ऊपर है। ये बोझ आता कहां पर है? आपके मन में, एक अज्ञानता के कारण। अब ध्यान से सुनिएगा, ये तो मैंने एक छोटा सा प्रश्न पूछा था। अब मैं जो राज की बात बताने जा रहा हूं वो ध्यान से सुनिएगा। और मिसिज मेहरा ने मेरी बात सुन ली होगी, वो भजन निकाल के रखेंगी, लास्ट में उनको भजन सुनाना है। ध्यान से सुनो। शबरी को इंतजार था राम का, गोपियों को इंतजार था भगवान श्री कृष्ण का।
इसे कहते हैं प्रत्यागमन की जो युक्ति है। ये जो संदेश श्री कृष्ण ने दिया कि मैं आऊंगा, तो अपने प्रियतम पर कभी अविश्वास नहीं हो सकता। अशोक जी, आप अपनी आवाज बंद कीजिए भैया, ध्यान से सुनो। अपने प्रियतम पर, हमें अपने भगवान पर ही भरोसा नहीं। हम तो जब देखो भगवान को कटघरे में खड़ा कर देते हैं, तुमने हमारा ये नाश कर दिया, तुमने हमारा ये बड़ा ग्रह कर दिया, उसको इतना दे दिया, मुझे बिल्कुल नहीं दिया। यानी हमारे को भगवान पर विश्वास नहीं, हमारे को अपने गुरु पर विश्वास नहीं। ध्यान से सुनो, सीताराम आचार्य जी कह रहे हैं इस देह में हरि मिलत है। देह तो हमें मिला हुआ है, हरि मिले ना। किसी ने पूछा गुरु से जाकर के कि गुरु जी आपने कहा था देह में हरि मिलत है, तो हमें क्यों नहीं मिल रहे? क्योंकि हमारे मन ने तसल्ली कर ली। किसी ने पूछा नहीं अपने गुरु से देह में हरि कैसे मिलते। देह में माने कहां? किसने पूछा? कान में मिलेंगे, आंख में मिलेंगे, खोपड़ी में मिलेंगे, पैर में मिलेंगे, हाथ में मिलेंगे। अगर पूछते तो गुरु बताता इस देह में तू कहां रहता है। जहां तू रहता है वहां तेरा पिता रहता है, क्योंकि तू पिता की गोदी में रहता है। लेकिन हम लोग तो जन्म से ही बाहर के भटकाव का आदत पड़ी है, अंतर्मुखी होने की आदत नहीं पड़ी, अंतर साधना की आदत नहीं पड़ी। हृदय में भगवान हैं, तो अपने प्रियतम पर अभी विश्वास नहीं हो सकता। अब आपको ध्यान से सुन लो और सब नोट कर लो। ये सेवक, ये दास आपके सामने एक शब्द बोलने जा रहा है। अगर आप विश्वास कर सको, श्रद्धा रख सको, तो बता रहा हूं, प्रेम का मां और प्रेम का बाप कौन है? श्रद्धा और विश्वास। सब नोट कर लो। प्रेम की मां कौन, अब प्रेम का बाप कौन? श्रद्धा और विश्वास। अगर विश्वास और श्रद्धा बनी रहे तो फिर प्रेम पैदा हो जाएगा। विश्वास टूट गया, श्रद्धा खत्म हो गई, प्रेम की गुंजाइश नहीं रहेगी। श्रद्धा और विश्वास बना रहना चाहिए। विश्वास ही प्रेम की जड़ है, विश्वास ही प्रेम का मूल है। अब आप सोचो इन बातों को। मैंने आपसे निवेदन किया, ब्रजराज भगवान श्री कृष्ण के प्रति अनन्य प्रेम होने में ही हमारे जीवन की सार्थकता है। जिस बड़भागी ने इस दिव्य अनन्य विशुद्ध प्रेम का पान नहीं किया, उसका जन्म सफल नहीं हुआ। और जिसने प्रेम का पान कर लिया, जिसे अपने कारण शरीर का मालूम पड़ गया, उसका जीवन सफल हो गया। उसकी युग युग की, जन्म जन्मों की प्यास पूरी हो जाती है। भव ताप से संतप्त प्राणी, ध्यान से सुनो, भव ताप से, माया के जूते चप्पलों से दुखी प्राणी भगवत प्रेम की पावन गंगा में अपने को छोड़ देता है तो पूर्ण शांति प्राप्त कर सकता है। यही परम रस है। ध्यान सुनो, यही वो परम रस है जिसे पीकर मनुष्य सिद्ध, अमर और तृप्त हो जाता है। प्रेम जिसको नहीं हुआ, उसका जीवन सिद्ध नहीं हुआ, वो अमर नहीं हुआ, वो तृप्त नहीं हो सका। नारद भक्ति सूत्र के चौथे सूत्र में जिस प्रेम के प्राप्त होने पर मनुष्य न तो किसी वस्तु की इच्छा करता है। अब बताइएगा, एक बार भगवान का प्रेम का आनंद लग जाए, श्रद्धा और विश्वास हो जाए, तो क्या होगा? ध्यान से सुनो,
ना तो कुछ पाने की इच्छा, किसी वस्तु की इच्छा नहीं करता, ना किसी का शोक करता है, ना किसी से द्वेष करता है, ना किसी वस्तु में आसक्त होता है। अब आप और हम लोग सुनते तो बहुत हैं लेकिन करते नहीं हैं। हमारा मन सब में भगवान को देख के आसक्त हो तो भगवान का प्रेम है, अन्यथा सब बंटाधार है। प्रेम साधन भी है और साधनों का फल भी है। ध्यान से सुनो, साधन भी है और साध्य भी है। प्रेम ही भगवान का रूप है, प्रेम ही भगवान का नाम है। ये राम, ये कृष्ण, ये राधा, ये सीता सब प्रेम के नाम है। परमात्मा की भांति ही प्रेम का स्वरूप भी अनिर्वचनीय है। अनिर्वचनीय का मतलब गूंगे का स्वाद। इसलिए प्रेम का स्वरूप अलौकिक बताया गया। अब लौकिक मन में, लौकिक बुद्धि में अलौकिक चीज कैसे आए? आपको कारण शरीर का पता नहीं, मैं आत्मा हूं, तो अलौकिक वस्तु तो किसको मिलती है? जो अपने को पिता का, ध्यान से सुन लो, गहरी बात बता रहा हूं, जो अपने को पिता का पुत्र मानेगा उसे पिता अपनी संपत्ति देगा। जो अपने को भगवान का अंश मानेगा उसे भगवान अपना प्रेम देगा। अब आप देख लीजिएगा, आपको पिता की प्रॉपर्टी चाहिए या गुरु और भगवान की कृपा प्रेम चाहिए? डिसाइड योर सेल्फ। अभी ये चर्चा कल फिर करूंगा प्रेम साधना की। क्यों? एक बार ब्रज में आप यात्रा करने के लिए प्रवेश कर जाएं, उससे पहले मैं चाहता हूं आपका मील का पत्थर श्रद्धा और विश्वास, जो मैंने कहा प्रेम के दो स्तंभ हैं, प्रेम की मां है श्रद्धा, अब प्रेम का बाप है विश्वास। अगर आपको भगवान पर और अपने गुरु पर गाते हो ना, त्वमेव माता से पिता त्वमेव, भगवान ही हमारी मां और भगवान ही हमारे पिता हैं। अब भगवान के प्रति भी हमारी श्रद्धा में कमी है और विश्वास में कमी है, तो प्रेम क्या खाक मिलेगा? आप सबसे उम्मीद करता हूं आपने बहुत एकाग्र मन से सुनने का प्रयत्न किया होगा। फिर भी निवेदन करूंगा, किसी के मन में भी तीनों चीजें, बीज का पता करना हो, पौधे का पता करना हो, पेड़ का पता करना हो, आपके कर्म योग का पता करना हो, ज्ञान योग का पता करना हो, भक्ति योग का पता करना हो, आपके स्थूल शरीर का पता करना हो, सूक्ष्म शरीर का पता करना हो, कारण शरीर का पता करना हो। अब मैंने तीन ही चीजों को तीन तीन तरीके से बताने का प्रयत्न किया है। आप नहीं पूछेंगे, मैं समझूंगा सब पुण्य आत्मा जान चुके हैं और कल्याण का मार्ग आपको मिल चुका है। अब मिसिज मेहरा भजन सुनाएंगी, मैं अपने शब्दों को आज यहाँ विराम दे रहा हूँ। सुनाइए। हवा बनाते हो, मन साफ बनाया करो, दुनिया को रिझाते हो, माइक को रिझाया करो, दुनिया को रिझाते हो, मालिक रिझाया करो, तन साफ बनाते हो, मन साफ दुर्लभ है, मन मैल यहाँ धुलती, सत्संग बड़ा दुर्लभ है, मन मैल यहाँ धुलती, सब कर्मों से उत्तम
हरि नाम की है मस्ती, सब कर्म से उत्तम हरि नाम की है मस्ती। सब संतों का कहना है, सत्संग में नहाया करो। सब संतों का कहना है, सत्संग में नहाया करो। तन साफ बनाते हो, मन साफ बनाया करो। दुनिया को रिझाते हो, मालिक को रिझाया करो। दुनिया में आ जाना कर्मों का खेल है। दुनिया में आ जाना कर्मों का खेल है। छूटना रिश्ता हमारा, ये कैसा मेल है। छूटना रिश्ता माता, ये कैसा मेल है। मोह माया में बस कर के न जन्म गवाया। मोह माया में बस कर के न जन्म गवाया करो। तन साफ बनाते हो, मन साफ बनाया करो। दुनिया को रिझाते हो, मालिक को रिझाया करो। इस लोक से आए हो, इस लोक में जाना है। इस लोक से आए हो, इस लोक में जाना है। ये ऐसी पहेली है, किसी ने भी न जाना है। ये कैसी पहेली है, किसी ने भी न जाना है। इस उलझन में फंस कर के न मन भर माया करो। इस उलझन में फंस कर के न मन भर माया करो। तन साफ बनाते हो, मन साफ बनाया करो। दुनिया को रिझाते हो, मालिक को रिझाया करो। कर शुक्र अदा उसका, जो लायन मोल दिया। कर शुक्र अदा उसका, जो लायन मोल दिया। प्रेमी बन दुनिया में, तू फर्ज निभाया अपना। प्रेमी बन दुनिया में, तू फर्ज निभाया अपना। वह अंग संग तेरे है, उसको न भुलाया करो। वह अंग संग तेरे है, उसको न भुलाया करो।
तन सावन बनाते हो मन साफ बनाया करो दुनिया को रिझाते हो मालिक को रिझाया करो दुनिया को जाते हो मालिक को रिझाया करो बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे बोलिए लाल जी का मंगल हो सभी भक्तों का मंगल हो सबको राधे राधे जी राधे 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 राधे